एक गांव में एक शिव भक्त रहता था जिसका नाम रघु था। रघु अपने दिल से शिव के भक्त था और वह प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करता था। वह सच्चे मन से भगवान शिव को मानता था और उनकी पूजा के दौरान एक गहरी आस्था और श्रद्धा महसूस करता था। रघु का विश्वास था कि शिव उसकी हर प्रार्थना सुनते हैं और उसका जीवन सुकून से भरा रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे उसे जीवन का एक कठोर पाठ सीखने को मिला। रघु का जीवन बहुत साधारण था। वह सुबह जल्दी उठता और अपनी दिनचर्या में सबसे पहले शिवलिंग की पूजा करता था। वह न केवल मंदिर में बल्कि घर पर भी शिवलिंग की पूजा करता। रघु का जीवन पूरी तरह से शिव के प्रति श्रद्धा और समर्पण से भरा हुआ था। गांव में भी उसे एक सच्चे भक्त के रूप में जाना जाता था। शिवलिंग के प्रति रघु का सम्मान गहरा था और वह हर दिन उसे साफ करता, फूल चढ़ाता और उसे जल अर्पित करता। गांव में जब भी कोई समस्या होती, रघु पहले शिव की पूजा करता और फिर अपनी समस्याओं का हल ढूंढता। एक दिन गांव में कुछ ऐसा हुआ जो रघु के लिए असहनीय था। गांव के कुछ लोग, जिनमें कुछ उसके पुराने दोस्त भी थे, उसे परेशान करने लगे। उन्होंने रघु को उसकी पूजा को लेकर तंग करना शुरू कर दिया और उसकी श्रद्धा का मजाक उड़ाया। उन्होंने रघु को यह कहकर अपमानित किया कि तुमने अपनी जिंदगी को बेकार बना लिया है। भगवान शिव को तुम पूजा कर रहे हो जबकि वह खुद भी तुमसे बात नहीं करते। रघु का दिल आहत हुआ, लेकिन उसने सब्र रखा। फिर एक दिन जब उसका गुस्सा अपने चरम पर था, उसने यह सोचा कि भगवान शिव को अगर वह अपनी पूजा में किसी प्रकार की कमियों को दिखा दे तो वह उसका गुस्सा जरूर शांत करेंगे। उस दिन रघु के भीतर जो गुस्सा भरा था, वह उसे अपने ही आत्मविश्वास और श्रद्धा के खिलाफ कर बैठा। उसने शिवलिंग के सामने आकर गुस्से में आकर उसे तोड़ दिया। रघु ने सोचा था कि शिव को उसके इस गुस्से का एहसास होगा और वह खुद ही आकर उसे शांत करेंगे। रघु की यह गलती थी, लेकिन उस समय उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। उसने भगवान शिव के प्रतीक को अपमानित कर दिया था, जबकि उसे यह समझना चाहिए था कि किसी भी परिस्थिति में शिवलिंग का अपमान करना एक पाप है। रघु को यह समझ में आना चाहिए था कि भगवान शिव ने उसे जीवन में जो दिया है वह अपार है। जब रघु ने शिवलिंग तोड़ा तो भगवान शिव का गुस्सा जाग उठा। यह गुस्सा वह था जो न केवल रघु के खिलाफ था, बल्कि यह गुस्सा उन लोगों पर भी था जिन्होंने रघु की श्रद्धा का मजाक उड़ाया था। भगवान शिव ने सोचा, रघु मेरे प्रति इतनी गहरी श्रद्धा रखता था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति ने उसे यह गलत कदम उठाने पर मजबूर किया। अब मुझे उसे समझाना होगा। शिव ने रघु को एक दृष्टि दी जिससे वह अपने पाप का एहसास कर सके। रघु ने अपनी आंखें बंद की और अचानक उसने देखा कि शिव स्वयं उसके सामने खड़े हैं। शिव के गुस्से का रूप रघु ने महसूस किया, लेकिन साथ ही उनके चेहरे पर एक गहरी करुणा भी थी। शिव ने कहा, रघु, तुमने मेरे प्रतीक को तोड़ा है, लेकिन इससे ज्यादा तुमने अपनी आस्था को तोड़ा है। मुझे तंग करने वाले लोग सिर्फ तुम्हें परेशान कर रहे थे, लेकिन तुम्हें संयम रखने की आवश्यकता थी। मेरे प्रतीक का अपमान करने से तुम्हारी आस्था में कमी नहीं आनी चाहिए थी। रघु के दिल में गहरी ग्लानि थी। उसने शिव से कहा, हे महादेव, मुझे माफ कर दो। मेरे गुस्से ने मुझे यह गलत कदम उठाने पर मजबूर किया। मैं समझता हूं कि मैंने क्या किया है और अब मुझे अपने पाप का प्रायश्चित करना है। शिव ने रघु को एक और दृष्टि दी, जिसमें रघु ने देखा कि लोग उसे अपमानित कर रहे हैं, और फिर उन्होंने शिवलिंग के सामने अपने गुस्से और अहंकार को त्याग दिया। इस दृश्य ने रघु को यह सिखाया कि आस्था और भक्ति का असली रूप अहंकार और गुस्से से मुक्त होता है। शिव ने रघु से कहा, रघु, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि जब तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास को चुनौती दी जाए तो तुम केवल भगवान पर भरोसा रखो। तुम्हें कभी भी अहंकार और गुस्से को अपने दिल में जगह नहीं देने देना चाहिए। तुम्हें शांति और संयम के साथ अपनी पूजा करनी चाहिए। शिव के शब्दों ने रघु के दिल को छुआ। वह महसूस कर रहा था कि शिव के साथ इस नए अनुभव ने उसे जीवन का असली पाठ सिखाया था। रघु ने तब ठान लिया कि वह कभी भी अपनी आस्था से समझौता नहीं करेगा और भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा को फिर से पुनः स्थापित करेगा। रघु ने सोचा कि अब उसे अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहिए। उसने अपने कृत्य को सुधारने के लिए अपने सभी दोषों का एहसास किया और शिवलिंग को पुनः स्थापित करने का संकल्प लिया। उसने गांव के लोगों को भी समझाया कि आस्था का मार्ग कभी भी गुस्से और अहंकार से नहीं होता, बल्कि यह प्रेम और शांति से होता है। वह फिर से शिवलिंग को पूजा स्थल पर ले जाकर उसे स्थापित करने के लिए तैयार हुआ। रघु ने पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग को स्नान कराया, उसे फूल चढ़ाए और अपने दिल से प्रार्थना की कि शिव उसे अपनी कृपा से आशीर्वाद दें।
रघु ने अपनी गलती को सुधारते हुए एक नया रास्ता अपनाया जो केवल विश्वास, समर्पण और सच्ची श्रद्धा पर आधारित था। इस प्रकार रघु ने अपनी गलती से सीखते हुए भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने समझ लिया कि जीवन में कभी भी गुस्से और अहंकार के कारण अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना चाहिए, बल्कि हमेशा शांति, संयम और प्रेम के साथ भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। भगवान शिव ने उसे अपने तरीके से सिखाया कि आस्था और भक्ति का मार्ग केवल भीतर से शुद्ध होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम किसी धार्मिक शिव प्रतीक या देवता के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो हमें उसे हमेशा सम्मान देना चाहिए। गुस्सा और अहंकार किसी भी परिस्थिति में हमें अपने विश्वास को प्रभावित नहीं करने चाहिए। भगवान शिव की भक्ति केवल पूजा में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में शांति और संतुलन बनाए रखने में होती है।